हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS40 क्रिकेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आज भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आपकी तीसरी क्लास रहेगी। इसमें हम आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश और भारतीय पठार को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने पश्चिमी उत्तरी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश को कवर कर लिया है 2 वीडियो के अंतर्गत। तो आइए, ये आपके रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऑल RPC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो पहले देखेंगे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ये भाग आता और हल्दी के अंतर्गत ये आता है, कोटा बूंदी वाला झालावाड़ वाला। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ये सारा का सारा भाग आता है। इससे पहले हमने उत्तरी प्रदेश को भी पढ़ लिया और अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, इस शुरुआत करते हैं राजस्थान के पूर्वी मैदान के निर्माण की। तो ये नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बना हुआ है। इसका निर्माण काल प्लेस्टोसीन काल में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूर्वी मैदान का निर्माण किस काल में हुआ है, तो प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। 41 जगहों के अनुसार आपका जो हमारी क्लासेस चल रही हैं नवीनतम अपडेटेड रहेंगी आपके लिए। और यहाँ पर आप नवीनतम और पुराने ज़िले भी देख सकते हैं। टोटल कौन कौन से नवीनतम बनाए गए: फलौदी, बालोतरा, ईडवाणा, ब्यावर, सलूम्बा, खैरतल, तेजारा, कोटपुतली, बहरोड और डी, ये नवीनतम जिले बनाए गए हैं। तो आइए, पूर्वी मैदान का अध्ययन। पूर्वी मैदान को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटा गया है पूर्वी मैदान को? 3। इसमें हम माही मैदान, बनास बाणगंगा मैदान, चंबल मैदान के रूप में हम इसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम माही मैदान की। तो माही मैदान राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही, भाटी, बागड़ का मैदान भी कहा जाता है। इसका स्तर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यानी कांठल का प्रदेश, कांठल मैदान इसी के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत, क्योंकि इसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। नोट: बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही के मैदान को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मैदान 56 गाँव में विस्तृत है, इसीलिए इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच स्थित है। मिट्टी की बात करें तो माही मैदान में मुख्यतः लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। कृषि फसलें: मक्का, माही कंचन, माही धवल इसकी मक्का की किस्में, चावल की माही सुगंधा एवं गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं माही प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं बाणगंगा, बनास बाणगंगा मैदान की। तो बनास मैदान को अंतर की दृष्टि से हम 2 भागों में बांट सकते हैं: मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ के मैदान के अंतर्गत और करौली, मालपुरा करौली का मैदान के नाम से भी इसको हम अध्ययन की दृष्टि से बांटे गए 2 भागों में पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ेंगे हम मेवाड़ मैदान। बनास के दक्षिण मैदान को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। बनास नदी का जो दक्षिणी मैदान है उसे हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान। इसका विस्तार चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में है। मालपुरा करौली का मैदान: बनास के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में है। ध्यान रखना, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में मालपुरा करौली का मैदान है। बनास मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास बेसिन में मिट्टी कैसी पाई जाती है? भूरी। वहाँ पर चिकनी, माही मैदान में चिकनी दोमट मिट्टी थी, ध्यान रखना, लाल चिकनी। तो यहाँ पर आपकी भूरी मिट्टी है, बनास प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं बाणगंगा के मैदान की। बाणगंगा मैदान को रोही का मैदान भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रोही का मैदान किसे कहते हैं? तो बाणगंगा मैदान। विस्तार जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, भरतपुर के अंतर्गत इसका विस्तार है। मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसकी प्रधानता जलोढ़ मिट्टी। विशेषता: बाणगंगा मैदान में जल घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं चंबल मैदान की। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित, जिसे बीहड़ या डांग का मैदान भी कहते हैं। चंबल के अवनलिका प्रदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृतियाँ बीहड़ कहलाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बीहड़ किसे कहते हैं? चंबल के अवनलिका प्रदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृतियों को हम बीहड़ कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अवनलिका प्रदन के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। और ये तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं
सवाई माधोपुर, चंबल नदी, चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर 6 जिलों में होकर के बहती है यहाँ पर। तो ये चंबल का मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है। मिट्टी चंबल मैदान में काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदान का महत्व, कृषि उत्पादकता। पूर्वी मैदान में कृषि उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। यह अधिक उपजाऊ मिट्टी से निर्मित हुआ है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। आधारभूत अवसंरचना, पूर्वी मैदान में आधारभूत अवसंरचना अधिक विकसित होती है, जैसे सड़क, विद्युत, परिवहन, शिक्षा। उद्योग, पूर्वी मैदान अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में उद्योग भी विकसित हुए हैं, जयपुर और अलवर। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी की सारी क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क क्लासेज देखने को मिलेंगी सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। और यदि आपने हमारी पहले वाली क्लासेज नहीं देखी तो वहाँ से जाकर के अपने नोट्स तैयार करें। नोट्स पर आपके लिए क्लासेज लेकर के आते हैं। पक्षी जैव विविधता, पूर्वी मैदान में पक्षियों की प्रजातियाँ अधिक पाई जाती हैं, जैसे वन बरेठा, केवड़ादेव, भरतपुर में। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दिशाओं के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग, सिंधु नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, माही नदी, लूनी नदी और घग्गर नदी। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं, एक तरफ सिंधु बह रही है, एक तरफ घग्गर बह रही है, एक तरफ यमुना है, एक तरफ चंबल, एक तरफ माही और लूनी। हड़ौती पठार, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हड़ौती का पठार मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। बेसाल्ट लावा से चट्टानों का बंधन शैलों से इसका निर्माण हुआ है। निर्माण काल क्रेटेशिया काल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस काल में इसका निर्माण हुआ है? क्रेटेशिया। हड़ौती की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। हड़ौती पठार के भौगोलिक स्वरूप में एक रूपता समानता नहीं पाई जाती है। इस कारण इसे अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य और 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखना, हड़ौती प्रदेश को 2 मुख्य और 5 उप प्रदेशों में बांटते हैं। हड़ौती, विंध्यन, कगार और दक्कन का लावा पठार, इस प्रकार से बांटते हैं। तो JVF महान सीमांत वृंश, 2 मुख्य भाग, दक्कन का पठार और लावा का पठार, और दूसरा आता है विंध्यन, कगार, भूमि। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF महान सीमांत वृंश, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह एक वृंश है जो अरावली व हड़ौती के मध्य स्थित है। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। महान सीमांत वृंश हड़ौती के उत्तर पश्चिम एवं अरावली के पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है। दक्कन का लावा पठार हड़ौती के दक्षिण में स्थित। इसका विस्तार मालवा प्रदेश और परमाल, मालवा राजस्थान में, जहाँ मालवा पठार विस्तृत है, प्रतापगढ़, झालावाड़। परमाल पठार का उत्तरी विस्तार भीलवाड़ा, बिजौलिया, चित्तौड़, मैसूरगढ़ के मध्य स्थित है। मालवा का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में। विंध्यन कगार भूमि हड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ढांग क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर को ढांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विंध्यन कगारी चट्टानें, खनिज, मुख्यतः सर्वाधिक बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, लाल पत्थर, रेडस्टोन, कोटा स्टोन, हीरा पाया जाता है। हड़ौती के 5 गौड़ उप प्रदेश, अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणी, नियमित नदी नियमित मैदान, शाहबाद उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार, डग गंगदार उच्च भूमि, इसके उपभाग हैं। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी हड़ौती के उत्तर पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। यह बूंदी हिल्स, मुकंदरा हिल्स के रूप में विस्तृत है। बूंदी हिल्स बूंदी में विस्तृत दोहरी पर्वतमाला, जिसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर, जिसकी सर्वोच्च चोटी सतूर 353 मीटर है। बूंदी से 13 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस श्रेणी के 4 दर्रे, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, जैतावास दर्रा और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दर्रे पूछे जाते हैं। ये बूंदी हिल्स के अंतर्गत आते हैं। हड़ौती के प्रदेश में मुकंदरा पर्वत या कोटा, झालावाड़ में विस्तृत, कुल लंबाई 120 किलोमीटर, जिसकी औसत ऊंचाई 335 से 503 मीटर। सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी 570 मीटर, झालावाड़ में स्थित है।
नदी निर्मित मैदान चंबल और सहायक नदी काली सिंधु पार्वती बीज द्वारा निर्मित है। शाहबाद उच्च भूमि हाड़ौती के पूर्व में 12 में स्थित है। इस क्षेत्र में घोड़े की नाल और शूज टाइप जैसी पर्वत श्रेणी जिसके मध्य रामगढ़ क्रेटर झील 660 करोड़ वर्ष पूर्व स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी कस्बा थाना। इस क्षेत्र में मुख्यतः सहरिया जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखना, इस पर मोस्ट करना है कस्बा थाना। किसके अंतर्गत आती है? शाहबाद उच्च भूमि के अंतर्गत। झालावाड़ पठार मुकद्दर श्रेणियों में दक्षिण में झालावाड़ में विस्तृत। औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर। मिट्टी काली मिट्टी की प्रधानता। ढग गंगाधार उच्च भूमि हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम में। इसकी पश्चिमी सीमा चंबल बनाती है। हाड़ौती का महत्व। कृषि उत्पादकता। हाड़ौती क्षेत्र में उच्च कृषि उत्पादकता पाई जाती है क्योंकि यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। जनगणना अधिक पाया जाता है कि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। खनिज हाड़ौती में मुख्यतः पत्थर वाले खनिज अधिक पाए जाते हैं जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रेडस्टोन, धौलपुर पत्थर। जल उपलब्धता सतही जल। इस क्षेत्र में जल उपलब्धता अधिक है क्योंकि इस भौतिक प्रदेश में नदियाँ अधिक पाई जाती हैं। जलीय जैव विविधता। हाड़ौती क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, उजला, गांगेसूस, डॉल्फिन। सर्वाधिक गंगा नदी में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।